बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसराइल ने तमाम तर डील्स, तमाम तर चीज़ें मुकम्मल तौर पर तोड़ दी हैं। इसराइल ने स्ट्राइक कर दिया है, जिसके बाद जो जंग बंदी थी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है और अब सिर्फ इसराइल और हमास के दरमियान लड़ाई नहीं होगी। इस लड़ाई में अमेरिका की भी कब्र खुदेगी। इस लड़ाई में जो जो ममालिक अमेरिका का साथ देंगे, चाहे वो मुस्लिम ममालिक हो, उन सब की कब्र खुदने जा रही है। ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, इसको आप ज़रा अच्छी तरह समझ लें। देखिए, नेतन्याहू आया, उसने आकर ओपनली पूरी दुनिया के सामने कहा। ये असल में ट्रम्प ने कहा था, तो नेतन्याहू ने उसको कॉपी किया है। इन्होंने कहा है कि हमास के पास 12 बजे तक का वक्त है, सिर्फ 12 बजे तक का। अगर तमाम कैदी रिहा ना किए तो उसके बाद हम जहन्नुम बना देंगे। असल में ये ट्रम्प ने ऐलान किया था कि हफ्ते का दिन है और हमास के पास सिर्फ 12 बजे तक का टाइम है। अगर 12 बजे तक तमाम कैदी हमास ने रिहा ना किए तो ट्रम्प ने कहा है कि वो जहन्नुम बना देगा, और अब जहन्नुम बर्पा होने वाली है 12:01 पर। उसके बाद नेतन्याहू आता है और नेतन्याहू ने आकर सारी दुनिया के सामने कहा 12 बजे तक का टाइम है हमास के पास। इसके बाद सारी सीज फायर ख़त्म हो जाएगी और फिर हम हमले करेंगे, और जो हमले होंगे उसके बाद हम मुकम्मल तौर पर इनको सफाई से मिटाएंगे। देखिए, ये जो सारे का सारा काम होने के लिए जा रहा है, इस पर सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि यमन ने इनको मुकम्मल तौर पर वार्निंग जारी की है और कहा है कि हमारी जो उंगलियां हैं वो ट्रिगर पर हैं। यानी हमारा हाथ बटन पर है, उंगलियां हमारे ट्रिगर पर हैं। अगर एक भी स्ट्राइक हुआ या ये जंग बंदी खत्म हुई है तो फिर ये बात याद रखिएगा, उसके बाद ना तो फिर इसराइल बचेगा ना अमेरिका बचेगा, और फिर हम वो हमले करेंगे अमेरिका पर और इसराइल पर कि उसके बाद ये बच नहीं पाएंगे। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर पहला स्ट्राइक कर दिया है आज इसराइल ने। जंग बंदी खत्म हो चुकी है। ऑफिशियली जंग बंदी जो खत्म होगी वो 12 बजे के बाद होगी, जो असल में 12 बजे हफ्ते का दिन है। देखिए, हुआ ये है कि ट्रम्प ने असल में बुलाया है किंग ऑफ जॉर्डन को और उसको बुलाकर धमकी दी है और कहा है कि तुमने ये सारे फ़लस्तीनी लेने हैं, चूँकि फ़लस्तीन की बहुत बड़ी तादाद ऑलरेडी जॉर्डन में रहती है, तो तुमने इन लोगों को लेना है। इसके बाद उसने सीसी को बुलाना है। सीसी को बुलाकर भी वो यही कहेगा कि तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो तुम फ़लस्तीनियों को ले लो जो तकरीबन 20-22 लाख बनते हैं, या फिर हम तुम्हारी करेंगे फंडिंग बंद, और फंडिंग बंद करने के बाद हम लगाएंगे तुम पर पाबंदियाँ, और पाबंदियाँ लगाने के बाद हम पूरी दुनिया में तुम्हें कर देंगे आइसोलेट, और तुम भीख मांगते फिरोगे। अब जब ये सूरत हाल पैदा हुई है तो दुनिया भर की, एशिया की और यूरोप की स्टॉक मार्केट्स क्रैश करना शुरू कर दी हैं। जाहिर सी बात है, जब स्टॉक मार्केट्स क्रैश करना शुरू कर दी हैं तो पूरी दुनिया के अंदर, ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट में, ये बात बिल्कुल तय हो गई है कि जो कत्लेआम अब होने वाला है आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रम्प का प्लान बिल्कुल अनरियलिस्टिक है। चाहे वो 1000 दफ़ा धमकी देता फिरे, चाहे वो गजा के लोगों को कहे, चाहे वो मिस्र को कहे, जॉर्डन को कहे या किसी और को। मोहम्मद बिन सलमान ने क्लियरली कह दिया है कि किसी सूरत ट्रम्प का प्लान कामयाब नहीं होगा, ना करने देंगे। जाहिर सी बात है, जब ये प्लान कामयाब नहीं होगा तो 600 अरब डॉलर जो अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट होना है वो भी नहीं होगा। उधर हमास ने ऐलान कर दिया है कि हम लोग इस ज़मीन के टुकड़े के लिए हमने अपनी जानें गंवाई हैं, अपने ख़ानदान गंवाए हैं, तो हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। और अमेरिका से लेकर बाकी तमाम ताकतों को बड़ा क्लियर पैगाम है कि तुम्हारी तबाही जो यहाँ पर होने वाली है वो तुम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि हमने इसराइल को पहले मारा है, अब तुम्हारा नंबर है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर यमन ने अपने जो मिसाइल हैं वो लॉन्चर्स में उन्होंने ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिए हैं। सिर्फ और सिर्फ यमन ने इस वक्त एक बटन दबाना है। और ये बात ज़हन में रखिएगा, इस दफ़ा यमन के जो हमले होंगे वो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स खाली नहीं उड़ेंगे। अमेरिका के खिलाफ पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर हमले होंगे। और इस सारी सूरत हाल के अंदर इस दफ़ा जो जिम्मेदार होगा, चाहे वो ट्रम्प हो या चाहे कोई और भी हो, ये सारे का सारा मलबा उस पर गिरने वाला है।
देखिए, ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसराइल को शायद हो सकता है कि वो जहाँ पर कैदी हैं वहाँ उन जगहों को उसने फाइंड आउट कर लिया हो और वो यहाँ पर जाकर बमबारी करे और इस बमबारी के अंदर वो तमाम के तमाम कैदी मार डाले। आपको पता है कि सारी सूरत हाल के अंदर जैसे नेतन्याहू ने कौम से खिताब किया, वहाँ पर अमेरिका के अंदर भी एहतजाज शुरू हो गया और इसराइल के अंदर भी एहतजाज शुरू हो गया। देखिए, नेतन्याहू को पता है कि ट्रम्प ने हमसे जो प्रॉमिस किया है ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक प्लान है, इस पर अमल नहीं होना। आप जो मर्जी कर लें, आप 25 लाख लोगों को गजा से नहीं निकाल सकते अनटिल कि आप वहाँ पर कोई एटम बम मार दें, कोई बमबारी कर दें। अगर चाहे ये ममालिक राजी भी हो जाते हैं तो वहाँ से उनको कोई नहीं निकाल सकता। मिस्र ने असल में एक प्लान बनाया है। उन्होंने कहा है कि हम ट्रम्प के सामने रखेंगे कि इस प्लान के तहत आप गजा को रीबिल्ड करें, गजा के लोग यानी नॉर्थ में चले जाएं, नॉर्थ को बनाएं और नॉर्थ के बाद साउथ को बनाएं, वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाएं, लेकिन इनको यहाँ से ना निकालें। इनको निकाले बगैर हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो सारी सूरत हाल के अंदर एंड के बाद इसराइल के खिलाफ एक जो जंग छिड़ने वाली है वो, देखिए इस सारे मामले पर हुआ क्या है कि फ्रांस ने इनकार कर दिया है। मैक्रॉन ने क्लियरली कहा है, उसने कहा किसी सूरत ट्रम्प के इस प्लान को कामयाब नहीं होने देंगे। चाइना ने इनकार कर दिया है, मुस्लिम कंट्रीज ने इनकार कर दिया है और इस सारी सूरत हाल के अंदर जो अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग हो जाएगा, 57 इस्लामिक मुल्कों की नफरत खड़ी हो जाएगी और इसराइल के खिलाफ जो इक़दाम होंगे आप उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। देखिए, बेशक ट्रम्प ने इस वक्त सारे का सारा प्लान दे दिया है और कहा है कि जी आप लोग ये कर लें, फलाना कर लें, लेकिन इस प्लान पर किसी सूरत अमल नहीं होने वाला। अब जो अगला मरला होगा, अगर ये मामला लड़ाई की तरफ जाते हैं तो चाइना, रूस और बाकी तमाम ताकतें फिर एक पलड़े में आ जाएंगी। फिर देखिए, अभी तक तो आपको पता है कि रूस ने, सऊदी अरब ने और बाकी तमाम सब ने कहा है कि ठीक है जी, हम ब्रिक्स करेंसी नहीं यूज़ करेंगे, हम डॉलर के साथ रहते हैं, हम बहुत सारी और सूरत हाल को रखते हैं। लेकिन अगर ऐसी ही सूरत हाल रही तो फिर आप ये समझ लें कि हमास की, यानी उन्होंने काम ये किया है कि हमास के लोगों ने अपने तमाम लोगों का है कि अपने फ़ोन जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करने, अपनी लोकेशन जो है वो बिल्कुल ज़ाहिर नहीं करनी। तमाम के तमाम इस वक्त अंडरग्राउंड हो चुके हैं और वहाँ पर जो हथियार थे उनके वो जमा कर दिए गए। जो बाकी कैदी रह गए हैं उन कैदियों को बता दिया गया है कि तुम्हें मारने के लिए इसराइल की एयरफोर्स के जहाज़ आ चुके हैं और ये तुम्हें ड्रोन से भी मारेंगे, हमें भी मारना चाहते हैं। इस चक्कर में जाहिर सी बात है उन्होंने वहाँ पर वीडियोस भी बनानी है, वो वीडियोस भी बना रहे हैं उन कैदियों से और अनकरीब आपको नज़र आएगा कि वो कैदियों की वीडियोस रिलीज़ करने वाले हैं। देखिए, इस सारी सूरत हाल के अंदर एक गलती होनी है सिर्फ अमेरिका से। ट्रम्प को ये बात अच्छी तरह पता है कि हम यमन का मुकाबला नहीं कर सकते। कोई कसर छोड़ी नहीं है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट ने, यानी यमन को मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। फिर जाहिर सी बात है जो शिप हैं वो टारगेट होंगे, रेड सी फिर बंद होगा और इस दफ़ा जो अरब ममालिक हैं वो ख़ास तौर पर ट्रम्प को ये कह रहे हैं कि तुम खुदकुशी करने के लिए जा रहे हो, चाहे दिखाने के लिए से इसराइल को कि ट्रम्प आखिरी हद तक कितनी कोशिश कर रहा है कि वो इन मामलात को आगे लेकर चले। हमास की जानिब से जो अब ऐलान जंग हुआ है उसमें देखिए इस दफ़ा आप देखेंगे तो रूस को बहुत ज़्यादा असला देना पड़ेगा और वो पहुंच जाएगा। इसी तरह लिबनान की जंग भी छिड़ने वाली है। लिबनान के अंदर भी आप ज़हन में रखिएगा कि खाली ये गज़ा की जंग नहीं छिड़ेगी, ये लिबनान की भी जंग छिड़ जाएगी। असल मसला ये है कि अरब ममालिक को मिसाल के तौर पर जॉर्डन को पता है, मिसाल के तौर पर मिस्र को पता है और सऊदी अरब समेत सबको पता है कि अगर नेतन्याहू ये काम करवाने में कामयाब हो जाता है तो उसने खाली यहाँ तक स्ट्रिक्ट नहीं रहना, इन्होंने फिर जॉर्डन लेना है, इन्होंने मिस्र लेना है, इन्होंने आगे बढ़ना है और इस सारी सूरत हाल के अंदर कुल मिलाकर जो मामला होगा वो अगले लम्हे मुकम्मल तौर पर 8 ममालिक को कब्जे में लेना है। वहाँ हालात ख़राब होंगे, वहाँ पर हुकूमतें जाएंगी और देखिए इस सारी सूरत हाल के अंदर जो मुल्क लोगों को लेगा उसके खिलाफ इंटरनेशनल सतह पर नफरत भी बढ़ेगी और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर मिस्र ले तो मिस्र में एहतजाज शुरू हो जाए। ये जाहिर सी बात है कि 20-22 लाख जो लोग हैं वो फिर सड़कों पर आ जाए, जो अपने लोगों को मरता हुआ देखे। अब आप उनको यहाँ से निकालें, आप समझे कि हम फोर्स के थ्रू निकालेंगे, ये प्लान बिल्कुल अनरियलिस्टिक है और ये किसी सूरत कामयाब नहीं होने जा रहा। देखिए इस दफ़ा जो लड़ाई शुरू होगी फिर गजा के अंदर वो बड़ी लंबी जाएगी, वो फिर आप ये समझ लें तीसरी जंग अज़ीम में बदलने के लिए जा रही है
क्योंकि उसके बाद फिर चाइना का रिएक्शन देखने वाला होगा, इस्लामिक कंट्रीज़ का। सब इंतज़ार कर रहे थे कि ट्रम्प के आने के बाद ये मामला होगा। अगर नेतन्याहू यहाँ पर नहीं मानता तो एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि ये लड़ाई फिर पूरी दुनिया के अंदर कम से कम 40-50 ममालिक को लपेट में लेगी। और मिडिल ईस्ट की जहाँ तक बात है तो एक बात आप ज़हन में रख लीजिएगा, पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट इसका शिकार होगा। स्टॉक मार्केट्स गिरेंगी, हाउसिंग मार्केट्स गिरेगी और हर तरफ आपको तबाही नजर आएगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।